आज बुनकर मजदूर विकास समिति एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। भाई संगठन का मकसद ये है कि हम सब लोग संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई करने का काम करें, क्योंकि जो समाज सामाजिक और राजनीतिक वजूद नहीं रखता उसकी आज जमहूरियत के अंदर शिरों की ताकत है। मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी जो है बुनकरों की है, अंसारी समाज की। मगर हमारे बिखरावपन होने की वजह से, हमारे समाज के अंदर संगठित न होने की वजह से हमारा जो हक अधिकार है हम उससे वंचित हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हक अधिकार हमें मिले और हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें का बेहतर मुस्तकबिल हो, तो आज ही हमें खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि एकता में बल है, एकता में ताकत है। संगठन वो ताकत रखता है कि बड़े से बड़े बादशाह को झुकाने का काम करता है। आज हम सब कुछ देखते हैं, किसानों को नहीं देखते। वो भी तो हमारी तरह इंसान है, मगर उनके अंदर एकजुटता है। अगर कहीं भी उनको कहीं भी दिक्कत परेशानी होती है तो सारे के सारे एकजुट से संगठित होकर के अपने लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, कि नहीं है? इसीलिए देखो, हमें भी एकजुट होना है और हमें भी अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़के अपने हक को हासिल करना है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल आपका वफादार नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करने वाले। बताओ है कि नहीं है? जब इलेक्शन आता है कितने रहनुमा हमारे बीच में लीडर निकल करके आते हैं कि हम आपके हितैषी हैं और हम आपके वफादार हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। और ख़ुद हमारे मुसलमान भाई भी कुछ बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ हमें इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इलेक्शन आ जाओ, प्रधानों की दीवारें पटी मिलेगी, कौम का बेटा, कौम के दख दुर्द में काम आने वाला, ये सारे असरार शेर लिखे होते नहीं थे, और दिन रात काम आने वाला, और कौम के लिए ये करने वाला और कौम के लिए वो करने वाला है, और हार जाओ जीत जाओ फिर 5 साल तक पता ही नहीं वाला कहाँ हमदर्दी रखने वाला है ही नहीं। देखो, आज हमें नेता जरूरत है, मगर ऐसे नेता की जरूरत है जो वाकई में ईमानदारी से कौम का दर्द, जो अपनी जाति मफाद के लिए कौम को बेचने का काम करे। सिर्फ उसकी इखलास ये हो, लाहियत उसके अंदर हो, सच्चाई ईमानदारी हो कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कौम को फ़ायदा पहुँचे। और इंशाअल्लाह ये मकसद लेकर के हम फील्ड में आए हैं, क्योंकि आज तक कौम को फ़ायदा उठाने का तो काम किया है लोगों ने, मगर कौम को फ़ायदा पहुँचाने का काम नहीं। इंशाअल्लाह ताला मेरा मकसद ये है, अगर मेरा जाति 2 रुपये का फ़ायदा हो तो मेरी कौम का 100 रुपये का फ़ायदा। इंशाअल्लाह देखो तो जी कैसे कौम बढ़ेगी, है ना? कौम एकजुट होगी, क्योंकि जब काम होंगे कौम के, समाज के काम होंगे, तो जो लोग आज हमसे दूर है वो भी इंशाअल्लाह हमारे करीब आएंगे, है कि नहीं? और पार्टी के लिए हम काम ना करें। हाँ, पार्टी में तो जाना है, हमें कहीं ना कहीं तो पार्टी में जाना पड़ेगा, मगर उनसे जो है उनकी गुलामी ना करके उनसे सिर्फ हमें जो क्या करना, समझौता कि भाई आप हमारे समाज के हमारे काम करोगे तो हम आपके साथ, तो नहीं है तो हम कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। तो इसीलिए भाई देखो, मैं भलाई के काम के लिए, कौम को एकजुट करने के लिए निकला हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा हाथों में अपना हाथ दे करके मुझे मजबूत करने का काम करेंगे, नहीं करेंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को हो, किसी छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी किसी भी लाइन का अधिकारी हो, इंशाअल्लाह ताला आपको नाजायज करने की कोशिश, आप आधी रात में आवाज़ लगाओगे, इंशाअल्लाह ताला आपका भाई आपके बीच में आकर के आपको ठीक है। मैं एक शेर के साथ में अपनी बात को खत्म करूँगा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतसिर हो तो मरो रोल बचाते।